जय सिया राम। जय जय सिया राम। 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 यह विचारूर आनि नृपो सो दिनु सो अवसर पाए। प्रेम पुलकितन मुदित मन गुर ही सुनायो जाए। और इस प्रकार अवधपुर में आनंद ही आनंद दसों दिशाओं में गूंज रहा है। और इस प्रकार मंगलों के मूल प्रभु श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए वह सब थोड़ा ही है। और इस प्रकार राजा दशरथ जी स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण लिए हुए अर्थात शीशा लिए हुए वह अपना मुँह देख रहे हैं और मुकुट को सीधा कर रहे हैं। तब इस प्रकार वह राजा दशरथ जी देख रहे हैं कि कानों के पास बाल सफ़ेद हो गए हैं और इस प्रकार मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। और इस प्रकार वह राजा दशरथ जी हृदय में विचार करते हुए और इस प्रकार वह शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर और आनंद मग्न मन से वह गुरु वशिष्ठ जी को यह सब कह सुनाते हैं। तब इस प्रकार कहे भुआलु सुनिए मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरिमित्र उदासी। और इस प्रकार राजा दशरथ जी बड़े ही प्रेम भरे वचनों में कह रहे हैं कि हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनने की कृपा करें। तब इस प्रकार वह कह रहे हैं कि प्रभु अर्थात श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। और इस प्रकार सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सब ही राम प्रिय जही विधि मोहि। प्रभु आशीष जनु तनु धरि सोहि।
विप्र सहित परिवार गुसाई, करहि छोहु सब रौरहि नाई। और इस प्रकार बड़े ही विनय पूर्वक प्रेम भरे वचनों में राजा दशरथ जी कह रहे हैं कि सभी को श्री रामचंद्र वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं, और इस प्रकार उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानव शरीर धारण करके शोभायमान हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि। मोहि समोयहु अनुभयउ न दूजे, सबु पायउ रज पावनि पूजे। और इस प्रकार राजा दशरथ जी बड़े ही प्रेम भरे भावों में गुरु वशिष्ठ जी से कह रहे हैं कि जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। और इस प्रकार वह बड़े ही प्रेम भरे भाव में कह रहे हैं कि इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया है। अब अभिलाषु एको मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखे सहज स्नेहु, कहे नरेश लजायसु देहु। और इस प्रकार राजा दशरथ जी बड़े ही प्रेम भरे भावों में गुरु वशिष्ठ जी से कह रहे हैं कि अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है कि हे नाथ, वह भी आप ही की कृपा से पूरी होगी। इस प्रकार राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि वशिष्ठ जी प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि हे नरेश, आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। राजन राउर नाम जसु, सब अभिमत दातार। फल अनुगामी महेप मने, मने अभिलाषो तुम्हार। और इस प्रकार प्रेम भरे भावों को सुनते हुए गुरु वशिष्ठ जी राजा दशरथ जी से कह रहे हैं कि हे राजन, आपका नाम और यश संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। और इस प्रकार हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है।
अर्थात आपकी इच्छा करने से ही पहले ही वह फल उत्पन्न हो जाता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।